स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल के ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में। साथियों, आज बात करेंगे ब्रिक्स समिट जो कजान एक्सपो सेंटर में हुई रशिया में, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या निष्कर्ष रहे, किस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के साथ दुनिया में ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है। उन सब पर चर्चा करने से पहले इस समिट के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सदस्य देशों को साइबर सुरक्षा और सेफ एंड सिक्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्ष में कार्य करने का आह्वान किया। साल 2023 में ग्लोबल लेवल पर साइबर हमलों से होने वाली जो वार्षिक आर्थिक क्षति थी वो $8 ट्रिलियन बताई गई थी, जिसके 2025 तक बढ़कर वार्षिक $10.5 ट्रिलियन होने की संभावना व्यक्त की जा चुकी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस सोच के साथ, किस विजन के साथ एक सेफ एआई और साइबर सुरक्षा के मुद्दे को ब्रिक्स समिट में उठाया है। दूसरी बात यह है कि इस समिट में सदस्य देशों में आपसी कारोबार के लिए एक मास्टर प्लान बनाने की बात हुई, और सदस्य देश अपनी अपनी मुद्राओं में आपसी कारोबार करने को प्राथमिकता देंगे। यानी जो इन सदस्य देशों का फाइनेंशियल सेटलमेंट होगा वो रीजनल करेंसी, लोकल करेंसी में करेंगे। डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है, यानी डॉलर को एक तरीके से चुनौती देने की बात इसमें सामने आई है, और इस तरीके से कारोबार बढ़ेगा। और वहीं चीन के साथ पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए 21 अक्टूबर को हुए समझौते का स्वागत किया गया, और अप्रैल 2020 में चीनी सैनिकों की गलवान यानी पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ से रिश्तों में आए तनाव को खत्म करने पर सहमति बनी। शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, इस पर बात हुई। 5 साल बाद जो है शी जिनपिंग और मोदी मिले हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के वित्तीय ढांचे को आपस में जोड़ने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के सेटलमेंट के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाने और एक पुनर्बीमा कंपनी की स्थापना करने का अध्ययन कराने का भी फैसला किया गया है। यानी आज जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको ब्रिक्स अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहता है। और वहीं इस समिट में भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर कई देशों के डबल स्टैंडर्ड के न चलने की बात की। उन्होंने कहा भाई, पाकिस्तान जैसे देश जो हैं उनका डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ब्रिक्स देशों को मिलकर आतंकवाद से लड़ने की अपेक्षा की गई। आंख में आंख डालकर रूस और चीन से कहा गया कि भाई पाकिस्तान जैसे देशों को समझाया जाए। और भारत ने यूएन में जो यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, यूएनसीसीटी, जो भारत ने ही प्रस्ताव किया था, उसके लंबित रहने का मुद्दा उठाया कि भाई इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग करते हुए इस समिट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अधिक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। भारत को तो अनिवार्य रूप से मौका मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स का, और ब्रिक्स किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात इसमें ये देख सकते हैं कि नॉन वेस्टर्न ब्लॉक के रूप में इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे वेस्टर्न जो ब्लॉक के कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जो G7 कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से विकासशील देशों, खासकर रशिया है, चाइना है, और भी ऐसे तमाम देश हैं, उन सब पर कैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगाते हैं, या उन्हें आर्थिक क्षेत्र में किस तरीके से काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने डॉलर का जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात करते हैं। उन सब चीज़ों को काउंटर बैलेंस करने के लिए अब एक्टिवेट हुआ है ब्रिक्स, और पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि 30 से अधिक देश जो है ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। सोचिए, अगर ब्रिक्स में बहुत ढेर सारे संख्या में सदस्य देश जुड़ जाते हैं तो वो एक ऐसा ब्लॉक बन जाएंगे जो वेस्टर्न जो ब्लॉक है, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ, ऐसे जो तमाम संगठन हैं, उन सब के पैरेलली, समानांतर एक ऐसी व्यवस्था के रूप में काम करने लगेगा जिससे कि वेस्टर्न पावर्स इन सब देशों को बहुत ज़्यादा परेशान न कर पाएं। तमाम ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में जुड़े हैं, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है, खाड़ी देशों से सदस्यों को जोड़ जोड़ करके ऐसी सुरक्षित व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है ब्रिक्स। और ये प्राइमरली अगर देखें तो पुतिन और शी जिनपिंग का ही एजेंडा है, जिसे भारत को बहुत सही तरीके से
टैकल करने डील करने की ज़रूरत है। और ये दोनों जो लीडर हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब किस तरीके से कुछ ऐसे पावरफुल जो रीजनल पावर्स हैं उन सबको ब्रिक्स से जोड़ें और कार्य करें कि इनके ऊपर स्ट्रेटेजिक, फिनेंशियल, इकोनॉमिक और जो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल मुद्दे हैं उन सब का असर न पड़े वेस्टर्न जो ब्लॉक हैं उसके हिसाब से। तो यही इसका इम्पोर्टेंस भी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स